कैसे हो सब। आज हम विषय हिंदी में चैप्टर नंबर 21 जिसका नाम है क्रांतिकारी शेखर का बचपन, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इनके लेखक के बारे में जानते हैं कि इसके लेखक है सच्चिदानंद हीरानंद व्यात्स्यायन, जिनका जन्म सन 1911 और निधन सन 1927 में हुआ था। आधुनिक हिंदी काव्य धारा में नई कविता के प्रमुख कवि एवं बहुचर्चित उपन्यासकार के रूप में अग्नि जी का नाम एवं प्रदान उल्लेखनीय है कि ये जो हमारे लेखक है सच्चिदानंद हीरानंद व्यात्स्यायन, उनका एक और नाम है वो है अग्नि जी। तो अग्नि जी, उनको सब अग्नि जी कह के बुलाते हैं कि उनका जन्म 9 मार्च 1911 में कसिया यानी कि कुशीनगर में हुआ। बचपन का 1911 और 1915 का समय लखनऊ में बीता। बाद में कुछ समय के लिए वे श्रीनगर और जम्मू में रहे। उन्होंने लाहौर के एक कॉलेज में बीएससी की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। क्रांतिकारी दल में सक्रिय भाग लेने के कारण उन्हें कारागार में रहना पड़ा। कि यह जो हमारे लेखक है उनको क्रांतिकारी प्रवृत्ति में ज्यादा थे, तो क्रांतिकारी प्रवृत्ति में जुड़ने के कारण उन्हें कारावास की सजा होती है और वह कारावास में भी रह चुके हैं। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय साहित्य और संस्कृति के अध्यापक के रूप में काम किया। अग्नि जी विद्रोही व्यक्ति रहे हैं। विद्रोही उनके साहित्य की मूल चेतना है। ये जो हमारे लेखक है वह विद्रोही प्रवृत्ति के है कि वह ज्यादातर सबसे विद्रोह करते हैं और उनकी रचनाएं हैं उनमें भी जो मूल है वह विद्रोह का रहता है। उनका उपन्यास शेखर एक जीवनी प्रेमचंद के गोदान के बाद सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास माना जाता है। इसके अतिरिक्त उन्होंने नदी के द्वीप और अपने अपने अजनबी उपन्यास भी लिखे हैं। वे हिंदी कविता में प्रयोगवादी आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। उन्हें आंगन के पार द्वार काव्य कृति पर साहित्य अकादमी के पुरस्कृत किया। कितनी नावों में कितनी बार पुरस्कार पुस्तक में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, एरी ओ करुणा, प्रभामय उनकी प्रमुख कृतियां हैं। उन्होंने तार सप्तक का भी संपादन किया था। क्रांतिकारी शेखर का बचपन उनके प्रसिद्ध उपन्यास शेखर एक जीवनी भाग 1 का अंश है। कि यह जो हमारा चैप्टर है क्रांतिकारी शेखर का बचपन, वह उनकी एक कृति है जिसका नाम है शेखर एक जीवनी। उनमें से जो पहला भाग है उनमें से लिया गया है। यह उपन्यास 1940 में लिखा गया था। बचपन में लेखक कॉलेज जीवन तक का जीवन चरित्र है। शेखर का जीवन दर्शन स्वातंत्र्य की खोज लक्षित है, वहाँ ललित पर चलने वाला नहीं है। शेखर का बचपन क्रांतिकारी विचारों से अभिभूत था। वह ब्रिटिश शासन का जबरदस्त विरोध और स्वदेशी चीजों का चाहक। यहाँ जो शेखर है वह विदेशी चीजों का जबरदस्त है, वह विरोधी करता है और स्वदेशी चीजों को अपनाने को कहता है। अंग्रेजी के बजाय हिंदी का हिमायती बचपन के उसके जीवन का कुछ अंश इस उपन्यास में संकलित है। कि यहाँ जो शेखर है वह बचपन से ही जो विदेशी चीज वस्तु है उनका और अंग्रेजी जो भाषा है उनको भी वह तिरस्कार करता है और वो कहते हैं कि बचपन से ही हमें हिंदी भाषा सीखनी चाहिए। तो यहाँ है जो इसमें संकलित किया गया है। तो अब हम पाठ देखते हैं कि असहयोग की एक लहर आई और देश उसमें बह गया। शेखर भी उसमें बहने की चेष्टा करने लगा और जब नहीं बह पाया तब हाथों से खींचकर अपने को बहाने लगा। कि असहयोग की लहर, हम सब जानते हैं कि जब पहला विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद अंग्रेजों ने फिर भी हम जो भारतीय है उन पर जो अत्याचार कर रहे थे वह उसने बंद नहीं किए थे। तो सब लोग ने मिलकर ये असहयोग की लहर, असहयोग का आंदोलन शुरू किया था। तो इसमें है ये जो शेखर है वह भी कुछ करना चाहता था, लेकिन वह उनकी उम्र है वह छोटी थी तो वह कुछ कर नहीं सका। इसलिए वह खुद को कि वह कहता है कि मैं अगर बाहर जाकर कुछ नहीं कर सकता तो कोई बात नहीं, मैं अपने आप में ही सुधार लाऊंगा।
उसने विदेशी कपड़े उतार कर रख दिए। जो दो चार मोटे देशी कपड़े उसके पास थे वहीं पहनने लगा। कि उसने सोचा कि अगर मैं बाहर जाकर ये असहयोग का आंदोलन है उसमें भाग नहीं ले सकता तो कोई बात नहीं, मैं अपने आप में ही कि उसने जो विदेशी कपड़े थे वह उतार कर रख दिए और उसके पास जो दो चार मोटे कपड़े थे स्वदेशी वह पहनने लगा। बाहर घूमने मिलने जाना उसने छोड़ दिया और बाहर घूमने मिलने जाना भी उसने छोड़ दिया क्योंकि इतने देशी कपड़े उसके पास नहीं कि बाहर जा सके। क्योंकि हम सब जानते हैं कि अगर हमें बाहर जाना हो तो हम नए कपड़े पहन कर जाते हैं, लेकिन शेखर ने विदेशी कपड़ा तो उतार दिए थे और स्वदेशी कपड़े जो उनके पास दो चार देशी कपड़े पड़े थे वहीं उसने पहन लिए थे। तो वह कहता है कि उसने बाहर जाना भी छोड़ दिया क्योंकि बाहर जाने के लिए नए कपड़े चाहिए, लेकिन उसके पास उतने कपड़े स्वदेशी नहीं थे। प्रायः दोपहर को वह ऊपर की एक खिड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता है और बाहर देखा करता। वह बार बार वहाँ उसकी एक खिड़की है, खिड़की पर जाकर वह खड़ा रहता है और बाहर की क्या व्यवस्था है वहाँ सब देखता रहता है। कभी दूर से जब बहुत से कंठों की संवेद पुकार उस तक पहुँचती तो वह जब बारी में खड़ा रहता है तब उसे एक आवाज सुनाई देती है और संवेद यानी कि एकत्रित के खूब ज्यादा लोग हैं वहाँ एक पुकार करते हैं, वहाँ उनके कान तक पहुँचती है। गांधी का बोलबाला दुश्मन का मुंह काला। कि उनको ये शेखर को यह आवाज सुनाई देती है कि गांधी का बोलबाला दुश्मन का मुंह काला। गांधी का बोलबाला यानी कि मान प्रतिष्ठा कि गांधी जी की है वो मान प्रतिष्ठा बढ़े और दुश्मन का मुंह हो काला और यानी कि दुश्मन की बेइज्जती हो कि हमारे जो गांधी जी है उनका बोलबाला कि उनकी मान प्रतिष्ठा दिन ब दिन बढ़ती रहे और ये जो दुश्मन जो अंग्रेज लोग है उनका बेइज्जती हो और वह हमारे भारत को छोड़कर चले जाए। तब उसके प्राण पुलकित हो उठे और वह भी अपनी खिड़की से पुकार उठा। कि उसके प्राण पुलकित हो उठे। पुलकित यानी कि जो शब्द मैं यहाँ पर लिखूँ वो आपको अपनी बुक में लिखने हैं। पुलकित यानी कि प्रेम और हर्ष से गदगद हो जाना। कि उनको ये बात सुनकर उनको उतनी खुशी हुई कि वहाँ बहुत खुश हो जाता है और अपनी खिड़की से पुकार उठता कि गांधी का बोलबाला दुश्मन का मुंह काला। कि यह सुनकर उन्हें इतनी खुशी होती है कि वह भी खिड़की से पुकार उठते हैं कि गांधी का बोलबाला और दुश्मन का मुंह काला। इससे आगे वह जा नहीं सकता था। घर में अनुमति नहीं थी, लेकिन अनुमति का न होना ही तो एक अंकुश था जो निरंतर उसे कई मार्ग ढूंढने के लिए प्रेरित किया करता था। कि इसके आगे तो वह जा नहीं सकते थे क्योंकि वह अभी छोटे थे और घर से भी अनुमति नहीं थी कि वह ये जो आंदोलन है उसमें जाकर भाग ले सके, लेकिन अनुमति का न होना ही एक अंकुश था जो निरंतर उसे कोई ना कोई मार्ग ढूंढने के लिए प्रेरित किया करता था। कि वह उनके ऊपर एक अंकुश रखा हुआ था। अंकुश यानी कि नियंत्रण। कि उसके ऊपर अंकुश था कि वह यहाँ से बाहर नहीं जा सकता था, जो निरंतर उसे कोई मार्ग ढूंढने के लिए प्रेरित करता था। कि उनके ऊपर एक अंकुश था कि वह उसके आगे कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वह कहते हैं ना कि स्प्रिंग को जितना हम दबाते हैं वह उतनी ही उछलती है। तो इसी तरह जितना शेखर के ऊपर अंकुश लगाया जाता था वह उसे उतना ही ज्यादा प्रेरित करता था। माँ के अतिरिक्त सब लोग बाहर गए हुए थे। माँ ऊपर कोठे पर बैठी हुई थी।
कि माँ के अतिरिक्त, कि माँ के अलावा सब लोग है वहाँ बाहर गए हुए थे, सिर्फ माँ और शेखर ये दोनों ही घर पर थे। माँ ऊपर कोठे पर बैठी हुई थी। शेखर ने घर के सब कमरों में से विदेशी कपड़े बटोरे और नीचे एक खुली जगह ढेर लगा दिया। कि शेखर ने क्या किया कि सबके कमरे में से ये जो विदेशी कपड़े थे वो सब बटोर कर, यानी कि सब इकट्ठा कर कर वहाँ एक ढेर लगा देता है। फिर लैंप लेकर उन पर मिट्टी का तेल उड़ेला और आग लगा दी। कि उनका एक ढेर लगाया और मिट्टी का तेल, एक लैंप लिया, उसके ऊपर मिट्टी का तेल छिड़का और उस पर आग लगा दी। तेल का पीपा नौकरों के पास रहता था, वहां जाने की हिम्मत नहीं हुई। कि तेल का पीपा यानी कि तेल का जो डिब्बा है वहां नौकरों के पास रहता था, तो वहां उसको लेकर आने की उसके उनमें हिम्मत नहीं थी, तो वहां इतने में ही ये आग लगा देता है। आग एकदम भभक उठी। शेखर का आह्लाद भी भभक उठा कि आग है वहां एकदम से, ये जो हम सब जानते हैं कि कापड़ में है आग जल्दी भभकती है, तो ये जो आग है वहां भभक उठी और शेखर का आह्लाद भी भभक उठा। वह आग के चारों ओर नाचने लगा और गला खोकर गाने लगा कि ये आग लगी तो आह्लाद यानी कि खुशी। उनकी खुशी का कोई पार नहीं रहा। उसे लगा कि मैंने ये जो सारे विदेशी कपड़े हैं वहाँ जला दिए, और वहाँ उसके आगे आगे चारों ओर नाचने लगा और बोलने लगा कि गांधी का बोलबाला दुश्मन का मुंह हो काला। थोड़ी ही देर में माँ आई और थोड़ी देर में शेखर के गाल भी मानो विदेशी हो गए, जलने लगे, लेकिन ढेर राख हो गया था। कि थोड़ी ही देर में माँ आई और ये जो शेखर गा रहा था तो माँ ने सुन लिया होगा, तो माँ है वह थोड़ी देर में आती है और थोड़ी देर में शेखर का गाल भी मानो विदेशी हो गया, यानी कि माँ ने आकर शेखर को मारा और डांटा और उनके जलने लगे। कि विदेशी कपड़े जैसे जल रहे थे वैसे ही थोड़ी देर में शेखर का गाल है वह भी जलने लगे, लेकिन ढेर राख हो गया था। लेकिन उसका जो ढेर है वहाँ कपड़े सारे सब राख हो गए थे। शेखर के मन में विदेशी मात्रा के प्रति घृणा हो गई। उसने देखा कि हमारी नस नस में विदेशी का प्रभुत्व ही नहीं आतंक भरा हुआ है। शेखर को ऐसा लगता है कि विदेशी मात्रा की घृणा हो गई, कि उसको ऐसा लगा कि यह विदेशी है, यहाँ हमारे एक घृणा यानी कि वह विदेशी से नफरत करने लगा। उसने देखा कि हमारी नस नस में विदेशी का प्रभुत्व ही नहीं आतंक भरा हुआ है। उसे पुरानी बातें भी याद आई और नई भी। उसके ये जो विदेशी से घृणा यानी कि नफरत करने लगा, तो उसे कुछ नई बातें और कुछ पुरानी बातें याद आती है। वह देखने लगा कि उसे यह भी ध्यान हुआ कि पिता उसे घर में भाइयों से अंग्रेजी में बात करने को कहा करते हैं। यह भी कि वह शैशव से अंग्रेजी बोलना जानता है पर हिंदी अभी सीख रहा है। कि उन्हें ये सब बात थी कि उसकी पहली आया यानी कि बच्चों के देखभाल के लिए रखी गई एक स्त्री, कि वह जो स्त्री रखी गई थी आया, वह भी ईसाई थी और वह भी अंग्रेजी ही बोल रही थी। उसका पहला गुरु जिसके साथ उसे दिन भर बिताना होता था एक अमेरिकन मिशनरी था, जो बड़ा तक कुछ नहीं था, दिन भर अंग्रेजी शिक्षा देता रहता था। कि उनका पहला गुरु था वह भी अमेरिकन मिशनरी यानी कि लोगों की सेवा भाव से दूसरे देश से आया गया एक व्यक्ति और दूसरे देश में रहने वाला। कि वह जो मिशनरी है वह भी उसे पढ़ाता कुछ नहीं था, लेकिन दिन भर अंग्रेजी की शिक्षा देता रहता था। शेखर ने देखा कि यदि मातृभाषा वह है जो हम सबसे पहले सीखते हैं, तब तो अंग्रेजी ही उनकी मातृभाषा है और विदेशी ही उसकी माँ। कि हम सब जानते हैं कि हमें कहा गया है कि हम जो पहली भाषा सीखते हैं वही हमारी मातृभाषा है, तो मैं तो सबसे पहले ये अंग्रेजी भाषा सीखा हूँ, तो क्या ये अंग्रेजी भाषा है वह मेरी मातृभाषा है और ये विदेशी है वह मेरी माँ।
उसके आत्माभिमान को बहुत सख्त धक्का लगा कि एक तो ये शेखर विदेशी से घृणा करते थे, लेकिन ये सब उससे विचार आते हैं तो वह सोचता है कि मैं तो सबसे पहले अंग्रेजी बोलना सीखा था, और तो क्या अंग्रेजी ही मेरी मातृभाषा है, और क्या ये विदेशी मेरी माँ है, तो उससे यहाँ उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुँचती है। जिसे घृणित समझता हो उसी विदेशी को माँ कहने को बाध्य हो। तो उसे लगता है कि जिसे मैं घृणित यानी कि गुस्सा हो, जिसे मैं नफरत करता हूँ, उसी को मैं माँ कहने के लिए बांधा गया हूँ। उसने उसी दिन से बड़ी लगन से हिंदी पढ़ना आरंभ किया और चेष्टा से अपनी बातचीत में अंग्रेजी शब्द निकालने लगा, अपनी आदतों में से विदेशी अभ्यासों को दूर करने लगा। तो हमने अब तक देखा कि ये जो क्रांतिकारी शेखर है वह सब कुछ स्वदेशी करना चाहता है, कि ये जो विदेशी कपड़े हैं उनको भी वह जला देता है और अपनी बातचीत में जो अंग्रेजी शब्द है उसे भी वह मिटा देता है। तो इसी तरह आपको भी एक क्रांतिकारी के बारे में टेशन में लिखना है और उसके बारे में समझना है कि हमारे क्रांतिकारी क्या कर रहे थे, कैसे थे, और वह अपने देश के लिए कुर्बान भी हो गए थे। तो ऐसे ही एक क्रांतिकारी के बारे में आपको लिखना है। थैंक यू।